शिकार में हो, जंगल में कोहसार में हो, सूरज हमारा दावा भी सच्चा है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी जिंदगी का मुताला कर लीजिए, आपने कभी शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं की, कभी शरीयत के खिलाफ कदम भी नहीं उठाया और शरीयत की बातों पर मजबूती के साथ अमल किया है। और एक मिसाल दे दूं, आप लोग खूब अच्छी तरह से जानते भी हैं, पढ़े भी हैं। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इल्म हासिल करने के लिए जीलान से शहर बगदाद की तरफ रवाना हुए थे, तो अपनी अम्मी से बगैर इजाजत लिए नहीं गए। सबसे पहली चीज कि जब घर से निकले तो माँ की इजाजत लेकर गए, और उसके बाद जब माँ की इजाजत ली तो माँ ने एक वसीयत और कर दी, नसीहत कि बेटा तावीज तो लेते जाओ, एक तावीज भी लेते जाओ, मेरी एक बात का खास ख्याल रखना, पूरे सफर में चाहे जो हो जाए झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, अपनी जान चाहे जो हो जाए झूठ नहीं बोलूंगा, वादा दिया, ये माँ से वादा लिया। माँ ने कहा बेटा जाओ फी अमानिल्लाह, दुआ दी मांगी और निकल गए। अच्छा, वाकई सब जानते हैं, इख्तिसार हुआ क्या, सब लूटे गए, सब मारे गए, सबका माल लूट लिया गया। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब आए डाकू, तो आपने क्या जवाब दिया सबको कि हाँ मेरे पास भी है अशरफिया 40, जिसको मेरी माँ ने मेरी सदरी में सिल दिया है। नतीजा क्या निकला, आज की माएं अपने बच्चों को जब भेजती हैं, परदेश जाता है बेटा, तो नसीहत करती है बेटा कोई पूछेगा पैसा है तो कह देना नहीं, जब कोई पूछेगा माल है तो कह देना नहीं, एड्रेस मत बताना, जगह मत बताना, यानी झूठ की दावत देकर, झूठ की नसीहत करके अपने बच्चे को अलविदा कहती है। और कल की माएं कहती थी चाहे जो हो जाए झूठ ना बोलना, और आज की माएं झूठ की तलकीन करके अपने बेटे को अपने से जुदा करती हैं। और लोग झूठ भी बोलते हैं और उस झूठ पर कई कसमें भी खा लेते हैं। याद रखिएगा, कसम खाने वाला सबसे बड़ा झूठा होता है। जो बहुत कसम खाता है वो बहुत बड़ा झूठा होता है, जो बार बार कसम खाता है। अपनी तिजारत, अपने ऐबों को ढांकने के लिए, एक सच को छिपाने के लिए 99 झूठ से काम मत लिया करो, क्योंकि झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। झूठा कभी कामयाब नहीं होता है। मौके पर अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपनी तादाद की बुनियाद पर, अपने बाजू की ताकत की बुनियाद पर किसी गरीब को झूठ बोलकर, चाहे थाने में चाहे अदालत में, अपने पैसे और बाजू की ताकत की बुनियाद पर झूठ बोलकर मौके पर किसी को दबा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, वो झूठा जब गरीब की आग लगेगी, एक दिन ऐसा नाकाम होगा कि अल्लाह उसकी दुनिया को भी बर्बाद कर देगा, उसकी आखिरत को भी तबाह फरमा देगा। झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। झूठ मत बोलना। क्या हुआ, जालिम डाकू जान लेने के लिए आए थे, सब ईमान लिया, फिर से कलमा पढ़ लिया, मुरीद हो गए, सब जानते हैं, तफसील में नहीं जाना है, कदमों में गिर गए। ये कौन सी ताकत थी? हुजूर गौसे आज़म तो अकेले थे, 12 साल की उम्र है, छोटे से हैं, अभी नौजवानी की उम्र है, अकेले हैं, सब लूटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। क्या बात थी जिसने कदमों पर झुका दिया जालिमों को? मैं दौरे हाजिर हिंदुस्तान के नक्शे को देखते हुए पैगाम देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इस बात को छेड़ा, तवज्जो चाहिए। हुजूर गौसे आज़म की उम्र 12 साल तकरीबन, कितनी होती है 12 साल, कितनी होती है? अकेले
तरफ से जालिम डाकू, लूटने वाले, काटने वाले, मारने वाले, खत्म करने वाले, सफर को नाकाम करने वाले। लेकिन कौन सी ताकत थी जिसने जालिमों को कदमों में गिरा दिया? कौन सी ताकत थी जिसने जालिमों को गौसे आजम का शहनाई बना दिया? कौन सी ताकत थी जिसने जालिमों को कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया? कौन सी ताकत थी? सुनो, वो न तादाद की ताकत थी, न असलहे की ताकत थी, न लश्कर सिपा की ताकत थी, वो सच्चाई की ताकत थी, वो माँ की फरमाबरदारी की ताकत थी। जब कोई औलाद अपने माँ का फरमाबरदार होता है, माँ की बातों पर अमल करता है और सच्चाई से काम लेता है, तो अल्लाह उसके साथ होता है। जालिम जो उसको गिराने की कोशिश करता है, गिरा नहीं पाता है, बल्कि अल्लाह जालिम को कदमों में गिरा देता है और अपने बंदे को कामयाब फरमा देता है। आज जो मौजूदा हुकूमत है, उसे अपनी कुर्सी पर बड़ा गुरूर है, उसे अपने असलहे पर बड़ा गुरूर है, अपनी हुकूमत, अपने इक़्तिदार पे बड़ा गुरूर है, अपने रंग पे बड़ा गुरूर है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किराए का इंतजाम कर लो, चले जाओ। हम पर जब देखो, जब हमने कभी तलाक के नाम पर, कभी मस्जिद के मनारों के नाम पर, कभी अजानों के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी लिंचिंग के जरिए हम पर हमले होते हैं, हो रहे हैं, एहतजाज भी होता है, कुछ असर नहीं, कुछ असर नहीं। क्या हम सड़कों पर उतर करके इनके हमले को नाकाम कर देंगे? अरे हिंदुस्तान के मुसलमानों क्यों परेशान हो? गौसे आजम की इसी सीरत को अपना लो, जालिम खत्म हो जाए। हुजूर गौसे आजम ने अपनी जिंदगी से अपने मानने वालों को पैगाम दे दिया, ए लोगों सुनो, न बाजू की ताकत की बुनियाद पर, न लश्कर सिपा की ताकत की बुनियाद पर तुम जालिमों को एहतजाज करके शिकस्त नहीं दे सकते हो। तुम्हें अपने जालिम को शिकस्त देना है, दुश्मन को शिकस्त देना है, तो माँ के फरमाबरदार बन जाओ और सच्चे हो जाओ। अल्लाह तुम्हारे साथ होगा, जालिम की सारी ताकत खाक में मिल जाएगी और अल्लाह आपको कामयाब फरमा देगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह ने गौसे आजम के दुश्मनों को नाकाम फरमा दिया, गौसे आजम को कामयाब फरमा दिया, ऐसे ही तुम्हारे दौर के जालिमों को, जिनको अपनी ताकत में बड़ा गुरूर है, अल्लाह इन्हें भी मिट्टी में मिला देगा। तुम माँ के फरमाबरदार हो जाओ, सच्चे हो जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब और कामरान फरमा देगा, कामयाब फरमा देगा। माँ के फरमाबरदार क्यों? हुजूर गौसे आजम की अम्मी जान जानती थी आखिरी बार कि जान का खतरा है, जान चली जाएगी, माल सब लुट जाएगा, मेरा बेटा अब्दुल कादिर खतरे में पड़ जाएगा, सब जानती थी। फिर भी कहा बेटा झूठ मत बोलना, ना बोलना, कुछ भी हो जाए। कहा ठीक है अम्मी जान, नहीं बोले। क्यों कहा? वो पहले की माएँ थी जिन्हें अपने रब पर बड़ा भरोसा था, पहले की माएँ थी, क्योंकि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा को मालूम था कि बज़ाहिर मेरा बेटा अब्दुल कादिर अकेले होगा, लेकिन अल्लाह झूठों के साथ नहीं होता है, अल्लाह सच्चों के साथ होता है। जब मेरा बेटा सच्चाई से काम लेगा तो अल्लाह की रहमत इसके साथ होगी, मुस्तफा की इनायत इसके साथ होगी, अल्लाह का करम इसके साथ होगा। जिसके साथ खुदा होता है, दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती है। यही सच्चाई की ताकत थी जिसने जालिमों को झुका दिया, गौसे आजम को कामयाब फरमा दिया। जुलूसी गौसिया में आने वाले मुसलमानों, सच्चे हो जाओ, माँ बाप के फरमाबरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें भी दुनिया आखिरत में कामयाबी का रात फरमा दे। सिर्फ 365 दिन में एक दिन गौसे आजम के दीवाने मत बनो, जो कि सच्चों के साथ भी अल्लाह होता है और जिससे माँ खुश होती है उसके साथ भी अल्लाह होता है, दोनों के साथ। तुम माँ को खुश भी रखो, बगैर इजाजत के कहीं चाया मत करो और सच्चाई से काम लो हर मामले में, इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। और आपका यही किरदार आपके दुश्मन को घुटना टेकने पे मजबूर भी कर देगा। इसीलिए आज मैं सिर्फ यही 2 पैगाम दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह सच बोलेंगे और कभी माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे।
माँ का कहना मानेंगे, माँ की फरमाबरदारी करेंगे, इंशाअल्लाह ताला इस यही दो पैगाम पे आपने अमल कर लिया, इसी को लेके चले गए तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, कब्र की जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। दोनों जहान में यहाँ जब तक जिंदा रहेंगे कामयाबो कामरान रहेंगे और इंशाअल्लाह इसी अच्छे किरदार की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके में हमें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम भी अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के मुताबिक सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ चलने अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और जो बात बताई गई है सबसे पहले मुझे फिर आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और बयान करने में मुमकिन है किसी किस्म की कोई गलती खामी हो गई हो, मैं एलानिया तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और अगर वक्त ज्यादा ले लिया हो उसके लिए भी माजरत, आपसे भी माजरत। और खड़े खड़े आप खाना पीना नहीं, ये तो सुनते रहते हैं। एक पैगाम और ले लीजिए, ये आरएसएस वाला लिबास मत पहनिए आप लोग, चट्टा बने आए। किसका लिबास? कहां से सीखा आप लोग? चट्टा पहनना, घाट खोलना मर्द को भी हराम है, हराम है, हराम है। हमारी पूरी कौम चट्टा पहन रही, ये यहूदियों का लिबास है। वो यहूदी नसरानी अंग्रेज हैं जो अपने माँ से भी शर्म नहीं करते हैं। और हमारी शर्म का आलम तो ये है, अगर हमारे सामने कोई हिंदू बेटी खड़ी हो उससे भी हम शर्म हया करेंगे। हमारा मजहब ये है, हमारे कोई गैर मुस्लिम अगर हमारे सामने बहन बेटी आ जाएगी उसका भी एहतराम करेंगे, उसे भी इज्जत देंगे, बेहयाई का सामना नहीं करेंगे। लेकिन कैसे मुसलमान हो, गौसे आज़म की दीवाने हो, इस्लाम के मानने वाले हो, अपनी कांच को खोल करके, अपने रान को खोल करके कभी अपनी माँ के सामने जा रहे हो, कभी अपनी बहन के सामने जा रहे हो, कभी समाज के अंदर टहल रहे हो, ये हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। मेरे नबी ने तो फरमाया अपने भी घर जाया करो तो इशारा करके जाया करो, अपने घर जाया करो। नौजवानों सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया अपने घर जाया करो तो इशारा करके जाया करो, पहले खास वास दिया करो। तो साहबा ने कहा रसूलुल्लाह चाहे माँ हो उससे भी इजाजत ले, चाहे अम्मी जान घर के अंदर हो, चाहे हमारी बहन हो, चूंकि माँ से पर्दा नहीं है, बहन से पर्दा नहीं है। साहबा ने अर्ज किया, मेरे आका ने फरमाया हाँ चाहे तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी माँ ही हो, चाहे तुम्हारी माँ हो, डायरेक्ट दरवाजे में घर के अंदर मत घुसा करो। अल्लाह ऊपर। अब बेटे को ही मना किया जा रहा है, एक शौहर को मना किया जा रहा है, वो भी डायरेक्ट ना घुसे, एक भाई बहन के सामने डायरेक्ट ना घुसे। आप पर्दे की अहमियत को समझिए इस्लाम के अंदर। साहब ने कहा चाहे माँ हो, चाहे तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। रसूलुल्लाह माँ से तो पर्दा नहीं है ना, बहन से तो पर्दा नहीं है ना, शौहर बीवी से पर्दा नहीं है ना। तो जानते क्या जवाब मिला? मेरे आका ने जवाब दिया, खुलासा सुन, क्या तुम अपनी माँ को किसी और हालत में देखना गवारा करोगे? क्या तुम अपनी बहन को भाई होने की हैसियत से किसी और हालत में वो देखना गवारा करोगे? यानी तुम बाहर हो, तुम्हारी माँ अंदर है, तुम्हारी बहन अंदर है, मालूम नहीं है वो लेटी है कि बैठी है, बालों को छाल नहीं कि पर्दा सर पे दुपट्टे है कि नहीं, कहीं तुम्हारी माँ किसी बच्चे को दूध तो नहीं पिला रही है, कहीं तुम्हारी बहन किसी को दूध तो नहीं पिला रही है, कहीं लेटी तो नहीं है। इसीलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम इशारा करके जाया करो ताकि तुम्हारी माँ की हालत अच्छी हो जाए, तुम्हारी बहन की हालत अच्छी हो जाए, सब होशियार हो जाए। जब एक बेटे के लिए, भाई के लिए इस्लाम के अंदर इतना बड़ा पर्दा है तो गैरों के सामने कुल्लम कुल्ला बेपर्दा होना कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म है। ये नहकर वहकर चला तो सब खत्म कर दो, सच्चे आशिक हो तो गार्ड मत खोला करो। ये अंग्रेजों का लिबास है, आरएसएस वालों का लिबास है, यहूदियों नसरानियों का लिबास है। वो चाहते हैं मुसलमानों को जैसे हम नंगे होकर अपनी माँ बहनों के सामने जाते हैं, कोई फर्क नहीं होता है, हम मुसलमानों को भी नंगे बना करके उनकी माँ के सामने भेजा जाए, बहनों के सामने भेजा जाए, ताकि माँ का तकद्दुस पामाल हो जाए, बहन का तकद्दुस उसकी ताकत की पामाल हो जाए, मुसलमानों को भी टहलाया जाए, ताकि इनके अंदर इनके नबी ने जो तहारत का पैगाम दिया है, जो नज़ाफत का पैगाम दिया है, जो हया का पैगाम दिया है, जो पर्दे का पैगाम दिया है, इन नौजवानों को इतना बरखला दो कि पर्दा चाक कर दे
दे ताकि जैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं वैसे ये भी गुजारे। नहीं मुसलमानों, अल्लाह ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, पूरी कायनात के अंदर सबसे अच्छा कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। और अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा किसी का तरीका है तो मुस्तफा जान रहमत का तरीका है, सबसे अच्छा कोई लीडर है तो मुस्तफा जान रहमत की जात है। हमें किसी और का तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा नबी काफी है, मेरे नबी का चेहरा मेरे लिए काफी है, मेरे नबी का लिबास मेरे लिए काफी है, मेरे नबी का पानी पीने का तरीका मेरे लिए काफी है, मेरे नबी का चेहरा मेरे लिए काफी है, मेरे नबी के खाना खाने का तरीका मेरे लिए काफी है, मेरा नबी जो दीन लाया वो दीन काफी है, जो कुरान दिया वो कुरान काफी है, जो इबादत दी वो इबादत काफी है। अपने किरदार से सुन्नत के मुताबिक अपने किरदार को ढाल करके दुनिया वालों को बता दो हमें कोई और रहबर नहीं चाहिए, मदीने वाला रहबर हमारे लिए काफी है और हमें किसी का तरीका नहीं चाहिए। मुस्तफा ने जो तरीका दिया है वही क़यामत तक रहेगा, इसी तरीके पर हमारी जान चली जाएगी, लेकिन अपने नबी की सुन्नत से वो कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। प्यारे मुसलमानों, इन बातों पे अमल कीजिएगा। शर्म आती है, निगाह खुद नीचे कर लेता हूँ, निगाह हम लोग नीचे हो जाती है आप लोग की पोजीशन देख करके। नहीं, तबीयत का दखल नहीं, शरीयत की पैरवी कीजिए। ये प्रोग्राम इसलिए होता है आप लोग मजहबी बने, दीनदार बने और यहाँ सजाने का मतलब मनकबत और नात खाने का, ताकि आप गाने की दुनिया से दुनिया छोड़ दें, फिल्मी दुनिया को छोड़ दें, एक्टर डांसर नचनिया गवैये को छोड़ करके आप आशिक मुस्तफा बन जाए, आशिक गौसे आजम बन जाए, आशिक गौसे रज़ा बन जाए, ताकि हम एक जो लेबल लगा इस्लाम का, लेबल के साथ साथ जबान से भी आशिक गौसे आजम हो जाए और किरदार से भी आशिक गौसे आजम हो जाए। ऐसी आशिकी इंशाअल्लाह हमें दुनिया में भी कामयाब रखेगी, कब्र में भी कामयाब रखेगी और यही आशिकी मुझे जन्नत तक पहुंचा देगी। अल्लाह ताला हम सबको नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।